दोस्तों, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में क्या फिर से कुछ बड़ा कांड होने जा रहा है क्या? क्योंकि ईरान की तरफ से दो तीन ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे यह बात साबित हो रही है, इसके संकेत मिल रहे हैं कि इजराइल जरा सा भी हिमाकत करेगा तो इस बार ईरान उसको अंदर तक घुस के मारेगा। और वैसे भी आप देखेंगे कि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान को धमकाता हुआ चला आ रहा है। बीते दिनों ईरान द्वारा विकसित किए जा रहे अपनी परमाणु क्षमता को लेकर के एक दावा किया गया। क्या वो दावा किया गया और उस दावे के बाद ईरान और इजराइल के बीच में कैसे टेंशन बढ़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही इजराइल और ईरान के बीच में फिर से एक टेंशन पैदा हो सकती है, या यूं कह लें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से बड़ा जबरदस्त जंग जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है इस वीडियो में आपको मैं बताने और दिखलाने की कोशिश करूंगा। साथ ही उधर वेनेजुएला पर जबरदस्त तरीके से भिड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है मादुरो, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने अपने रवाना कर दिए हैं। ट्रंप ने तैयारी कर ली है। तो सवाल यह है कि क्या एक नई जंग शुरू होने जा रही है उधर भी, उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ में दोस्तों, जो वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात है उस पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और तमाम सारे जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने कैसे इजराइल को अलग थलग किया है, क्या चिट्ठी लिखी गई है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बयान सुने और उस बयान को सुने और उसको समझें कि आखिर ईरान की बढ़ती ताकत से किस तरीके से लोग अब बौखलाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। जरा ये बयान सुनिए आप पहले। اقتدار میاره و اقتدار ما میتونه بازدارنده باشه. یه نکته ای که ما بهش با سوال میشه، میگن خب شما که نمیخواین بمب بسازید، چرا میگید اقتدار؟ نه، ولی علم خودش اقتدار میاره، ولی قرار نیست ما اگه آیه قرآن هم میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، اسباتون رو آماده کنید. برای چی؟ و تجهیزات آماده کنید برای اینکه ترهبون به عدو الله. दोस्तों, ये जो बयान है ये ईरान के परमाणु वैज्ञानिक महमूद रेजा अगामीरी का है बयान। और इन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में ये कहा कि दुश्मन ईरान को अब धमका नहीं सकता है, और इसलिए क्योंकि उन्होंने परमाणु विकसित करने की बात एक तरीके से धमकी दे डाली और कहा कि हमारे पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है, और अगर ये सिर्फ डेटरेंट नहीं है बल्कि भय भी पैदा करता है। सीधे तौर पर बता दिया कि हम परमाणु क्षमता विकसित कर सकते हैं, हमारे पास वो क्षमता है और अब हमको कोई भी धमका नहीं सकता है। यह ईरान के परमाणु वैज्ञानिक का दोस्तों दावा है जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। उधर दोस्तों, अयातुल्लाह अली खामेनी का भी एक बयान सामने आया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले IAEA की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। बताया गया कि IAEA चीफ राफेल ग्रोसी says Iran has enough highly enriched uranium, about 400 kg at 60% purity, to produce material for 10 nuclear bombs if further enriched। बताया गया कि अभी वर्तमान में मौजूदा वक्त में IAEA के जो हेड हैं उन्होंने ये कहा कि ईरान के पास अभी इतना इनरिच्ड यूरेनियम है कि उससे वो 10 परमाणु बम बना सकता है। और ये बयान दोस्तों इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब 12 दिन का जो वॉर था इजराइल और ईरान के बीच में, जिसमें अमेरिका भी कूदा, जिससे उसने अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए नतान से लेकर के फोर्डो और अस्फहान तक की तमाम सारी साइट को ध्वस्त करने का दावा किया। उसके बाद ईरान लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि वो अपना परमाणु जो कार्यक्रम है उसको जारी रखेगा और वो पीस के लिए जारी रखेगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब ईरान के परमाणु वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमको कोई धमका नहीं सकता, हमारे पास परमाणु क्षमता है, हम परमाणु बम कभी भी बना सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये माना जाना चाहिए
कि ईरान अब ना तो इजराइल के दबाव में आने वाला है और ना तो अमेरिका के दबाव में। और अगर यह बयान आ रहा है तो सवाल यह भी उठता कि क्या ईरान ने परमाणु क्षमता डेवलप करने के साथ साथ में बॉम्ब भी बना लिया है क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। उधर एक और ट्वीट निकल के सामने आया ईरान के ही दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, ईरानी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि वी विल गिव इजराइल अ रिस्पॉन्स दे हैव नेवर सीन बिफोर। सीधे सीधे दो टूक चेतावनी दे दी गई कि हम इस बार इजराइल को ऐसा जवाब देंगे कि उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की होगी, ऐसा कभी उन्होंने देखा सुना नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर बर्बाद करने की धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है। तो सवाल यह है कि 12 दिनों के एग्रेशन के बाद जब बीच में थोड़े दिनों के लिए सब मामला ठंडा सा हो गया था, अचानक से ईरान और इजराइल के बीच में, अमेरिका के बीच में इतनी तनातनी वाली स्थितियां क्यों बन रही हैं? क्या गजा में सीज फायर के बाद इजराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है क्या फिर से ईरान है क्या? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अगर युद्ध नहीं करेगा, किसी न किसी देश से जंग नहीं करेगा, कहीं ना कहीं हमला नहीं करेगा, तो अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगा। ये पढ़ी लिखी बात है, तमाम सारे लोग लिखते हैं, तमाम सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं दोस्तों। इस बीच अयातुल्लाह अली खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनका एक बयान निकल के सामने आया जो मैं आपको अमरीश मिश्रा के ट्विटर हैंडल के हवाले से बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया कि अमेरिका वो आतंकवादी है जिसने आईएसआईएस को बनाया और उसे पश्चिम एशिया में फैलाया, यानी कि मिडिल ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। अमेरिका आईएसआईएस को किसी दिन इस्तेमाल करने के लिए रिजर्व में रखता है। आईएसआईएस के तत्व वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रखा गया है ताकि वो जब चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर सके। अच्छा, ये बात ईरान लंबे वक्त से कहता चला आ रहा है और तमाम सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये बात दबी जुबान से कहते हैं कि दरअसल आईएसआईएस को पैदा करने का जो श्रेय है वो अमेरिका को जाता, और अमेरिका ने ही अपने हित साधने के लिए मिडिल ईस्ट में आईएसआईएस जैसे जो संगठन हैं उनको पैदा किया, उनको पाला पोसा और उसके बाद अशांति फैलाने का काम किया। यह बात लगभग कही जाती है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर दोस्तों आई, आप सबको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो चुका, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल की जो संसद है वहां पर वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए, इजरायली क्षेत्र में दिखाने के लिए एक बिल पास किया गया ऑफिशियल। ये ईरान ऑब्जर्वर की खबर देखिए और तमाम सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये खबर आपको मिलेगी। बताया गया कि इजराइल हैज पास्ड अ पार्लियामेंट्री बिल टू एनेक्स द वेस्ट बैंक डिस्पाइट द ट्रम्प डिक्लेरेशन दैट ही वुड नेवर अलाउ दिस टू हैपन। हुआ क्या है दोस्तों? हुआ ये है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने यानी कि एनेक्स वाला जो बात कही गई, अपने में मिलाने के लिए एक शुरुआती विधेयक अपने यहां की संसद में पास करा दिया। इसका बहुत सीधा मतलब है कि वो जो विवादित क्षेत्र था जहां पर फलस्तीनियंस, हजारों लाखों फलस्तीनियंस रहते हैं, उसको अपने में मिलाने के लिए एक तरीके से उसने ये घोषित कर दिया, एक ऑफिशियल शुरुआत कर दी कि अब वो इजराइल का हिस्सा है। इजराइल के इसी कदम को विवादित माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है, इलीगल है। और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या है? इंटरेस्टिंग यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसने सीज फायर करवाया, जो सीज फायर करवाने का श्रेय लेता है, वो ये कह रहा है कि ये जो एनेक्सेशन है इसकी अनुमति कभी नहीं देगा अमेरिका और नहीं करने देगा। ये सीधे तौर पर, यानी कि इस बात से, इस बयान के बाद से आपको यह समझना चाहिए कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि ये इजराइल गलत कर रहा है और एक ऑफिशियल बिल इजराइल में पास कर देना, यह बताता है कि दोनों के बीच में तलवारें खींचने की शुरुआत हो चुकी है, इजराइल और अमेरिका के बीच में। और अगर ऐसा होता है तो आप ये यकीन मान के चलिए, ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा होगा।
उधर अमेरिका में भी इजराइल को लेकर के लगातार सर्वेज हो रहे। एक सर्वे किया गया रॉयटर्स के जरिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। इसमें बताया गया कि 59% अमेरिकन, 80% जो डेमोक्रेट्स हैं और 41% रिपब्लिकन, यानी कि 41% जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के तौर पर रिकॉग्नाइज करने की मंशा रखते हैं, कोशिश रखते हैं। यह पोल है। बावजूद उसके ट्रंप प्रशासन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, ट्रंप उसके साथ खड़ा हुआ है, इतना जबरदस्त दबाव है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका पर भी दबाव कम नहीं है। उधर एक और वीडियो निकल के सामने आया, जरा ये वीडियो देखिए। फलस्तीनी बताया गया जो फलस्तीन के जो में जो लड़ाके हैं, वहां पर हमास के जो लड़ाके हैं या पीआईजे के जो लड़ाके बताए जाते हैं, जिनको इजरायली आतंकवादी बताता है, वो उन्होंने जो है इजरायली जो आईडीएफ के जो सैनिक हैं, या यूं कहें कि जो किराए के जो भाड़े के जो गुंडे हैं, उनका जो एजेंट बताया गया यासर अबू शबाब ने संबंधित कई जीप और 4 पहिया वाहनों को जब्त कर लिया गया है। ये रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा ये किया गया और उसके कई सहयोगियों को, मिलिशिया मैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी बताया गया दोस्तों। उधर एक और बड़ा लफड़ा हो रहा है दोस्तों। लफड़ा वेनेजुएला पर हमले की तैयारी चल रही है। जरा ये खबर देखिए गार्डियन की। बताया गया ट्रंप प्लान लैंड स्ट्राइक अगेंस्ट एलिस ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो ड्रग तस्करों का मामला चल रहा है, ये लंबे वक्त से डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आया है तब से ये कह रहा है कि वेनेजुएला जो है वो अमेरिका में ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा है और तस्करी हो रही है यहां से। और इसी के जरिए आप देखेंगे कुछ दिन पहले अमेरिकी शिप जो थे वो वेनेजुएला के तट पर पहुंच गए थे और अभी भी वहां पर टेंशन बरकरार है लगातार। तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये जो गार्डियन की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन का ये दावा है कि वेनेजुएला से अमेरिका की ड्रग की तस्करी बढ़ी है और इसके पीछे निकोलस मादुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनकी सरकार की मिलीभगत है। और इसीलिए दोस्तों वहां पर यह कहा जा रहा है कि अब एक बड़े हमले की योजना ट्रंप प्रशासन या ट्रंप सरकार के द्वारा बनाई गई है। अच्छा, इस बीच मादुरो ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ी चेतावनी, बड़ी धमकी दी अमेरिका को। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जारी करते हुए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो ने कहा है कि ट्रंप कहा है कि हमारे पास 5000 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट टैंक एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैयार हैं जवाब देने के लिए अमेरिका को। अमेरिका ने एक और वेनेजुएला को वोट को उड़ाया जिसमें 2 लोग मारे गए थे बीते दिनों दोस्तों, और उसके बाद इस तरीके की धमकियां सामने आई। अच्छा, अमेरिका की तरफ से यह भी कहा जा रहा, करंट रिपोर्ट का ट्वीट है कि अमेरिका ने जो है अपना जो वेपन्स हैं, अपने जो एयरक्राफ्ट हैं, वो उधर सप्लाई करना शुरू कर दिया। बताया गया कि यूएस डिस्प्लेइंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ अगेंस्ट वेनेजुएला 2B-1B लांसर हैवी बॉम्बर्स फ्लू टुवर्ड्स द वेनेजुएला कोस्ट। वेनेजुएला के तट की तरफ ये एयरक्राफ्ट, जो बम बरसाने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, उधर उनको जाते हुए देखे गए, ये बताया गया है दोस्तों। हालांकि उसकी तरफ से, वेनेजुएला की तरफ से फिर से एक धमकी है जिसमें कहा गया, करंट रिपोर्ट ने ही बताया आपकी स्क्रीन पर, कि वेनेजुएला हैज डिप्लॉयड रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम टू काउंटर यूएस एरियल थ्रेट्स। यूएस के एरियल थ्रेट्स को देखते हुए वेनेजुएला ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को रवाना कर दिया है वेनेजुएला कोस्ट की तरफ। तो टेंशन जबरदस्त है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में कोई बड़ी जंग हो सकती है क्या। लेकिन एक बात सच है कि ईरान ने इस बार मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रखी है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।